हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एरिस्टोटल का एक बहुत फेमस वर्क है पोएटिक्स। प्रीवियस वीडियो में हमने एरिस्टोटल के बारे में डिस्कस करा था, उनकी लाइफ के बारे में, उनका करियर और उनका क्या कंट्रीब्यूशन है। लेकिन इस वीडियो में हम उनके एक फेमस वर्क पोएटिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। आइए शुरू करते हैं। पोएटिक्स सबसे पहले तो इट इज़ कंसिस्टेड ऑफ 26 चैप्टर्स। अगर हम थोड़ा और डिटेल में देखें तो 1 से लेकर 5 तक इज़ अबाउट इंट्रोडक्शन, डिस्कशन ऑफ पोइट्री और उसके कितने टाइप्स हैं। 6 से लेकर 19 डील्स विद ट्रेजेडी। 20 से लेकर 22 इज़ अबाउट डिस्कशन ऑफ डिक्शन लैंग्वेज स्टाइल लेक्सिस। और 23 नैरेटिव पोइट्री के बारे में है और उसका कंपैरिजन है विद ट्रेजेडी की। 24, 26 एपिक होता है लेंदी नैरेटिव। अगर हम इसके फीचर्स की बात करें तो इसमें एक्स्ट्रॉर्डिनरी हीरोज़ हो गए और थोड़े बहुत सुपर नेचुरल एलिमेंट्स हो गए। 25 इज़ अबाउट क्रिटिकल प्रॉब्लम्स। पोएटिक्स एक अर्लीस्ट सर्वाइविंग वर्क है ऑफ ग्रीक ड्रामेटिक थ्योरी का। एरिस्टोटल ने पोएटिक्स में आर्ट ऑफ पोइट्री को डिवाइड करा है इनटू वर्स ड्रामा, लिरिक पोइट्री एंड एपिक। ड्रामा की भी फर्दर डिवीजन है लाइक कॉमेडी, ट्रेजेडी एंड सैटर प्ले। जो भी ये जॉनराज है दे ऑल शेयर द फंक्शन ऑफ ममेसिस और इमिटेशन ऑफ लाइफ। वो कहीं ना कहीं लाइफ को इमिटेट कर रहे हैं, बट जो ये जॉनराज है ये कहीं ना कहीं एक दूसरे से अलग भी है। और वही डिफरेंस एरिस्टोटल ने डिस्क्राइब करा है इन 3 वेज। जो सबसे पहला डिफरेंस है वो है इन म्यूज़िक रिदम, हार्मनी, मीटर एंड मेलोडी। जो दूसरा डिफरेंस है वो है इन गुडनेस इन द कैरेक्टर्स। और जो तीसरा डिफरेंस है इट एग्जिस्ट इन हाउ द नैरेटिव इज़ प्रेजेंटेड, लाइक टेलिंग अ स्टोरी और एक्टिंग इट आउट। कि जो नैरेटिव है वो कैसे प्रेजेंट हो रहा है, कि स्टोरी बताकर या फिर उसे एक्टिंग के थ्रू एक्ट आउट किया जा रहा है। एरिस्टोटल ने ग्रुप्ड करा है ग्रीक पोइट्री को इनटू 2 पार्ट्स, हीरोइक पोइट्री या फिर एपिक, और दूसरा है सैटिरिक पोइट्री। जो ट्रेजेडी है वो डेवलप्ड हुआ है हीरोइक पोइट्री से, और जो कॉमेडी है ये ओप्ट आउट हुआ है सैटिरिक पोइट्री से। आइए अब बात करते हैं इम्पॉर्टेंट टर्म इन पोइटिक्स। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम्स के लिए, वेदर इट्स MA इंग्लिश लिटरेचर और UGC नेट एग्ज़ाम। तो आइए शुरू करते हैं विद ममेसिस। ममेसिस एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टर्म है पोइटिक्स में। ये टर्म हम यूज़ करते हैं लिटरेरी क्रिटिसिज्म में एंड फिलोसफी में दैट कैरीज अ वाइड रेंज ऑफ मीनिंग्स इंक्लूडिंग इमिटेशन, मिमिक्री, रिसेप्टिविटी एंड सिमिलैरिटी। ममेसिस का मतलब होता है इमिटेट करना या फिर कॉपी करना। इन एंशिएंट ग्रीस इट रेफर टू इमिटेशन और रिप्रेजेंटेशन ऑफ द फिजिकल वर्ल्ड इन आर्ट। ममेसिस हमें बताता है हाउ वर्क्स ऑफ आर्ट वर क्रिएटेड और ये कैसे एसोसिएटेड है ब्यूटी, ट्रूथ एंड गुड के साथ। इसके ऊपर प्लेटो का भी व्यू है, जहाँ पर प्लेटो ने कॉन्ट्रास्ट डेवलप करा है बिटवीन ममेसिस एंड डाइजेसिस। ममेसिस का मतलब होता है इमिटेशन, मतलब जहाँ पे आप नैरेटिव बता रहे हो थ्रू एक्टिंग, और डाइजेसिस का मतलब होता है जहाँ पर आप नैरेटिव बता रहे हो थ्रू टेलिंग। और उसके बाद से इसकी मीनिंग में भी थोड़ा सा शिफ्ट हुआ है। After Plato, Mimesis evolved to focus more on its literary function in Greek society. एरिक आउरबिक एक जर्मन फिलोसोफिस्ट है, उनका भी वर्क है, बहुत प्रोमिनेंट वर्क है मिमेसिस द रिप्रेजेंटेशन ऑफ रियलिटी इन वेस्टर्न लिटरेचर। फॉर इंस्टेंस उन्होंने कंपैरिजन करा है होमर्स का ओडिसी विद रिप्रेजेंटेशन इन बाइबल, and it deals with debate on truth, beauty and imitation. अब बात करते हैं सेकंड इम्पॉर्टेंट टर्म की, दैट इज़ इमिटेशन। पोइटिक्स के सबसे पहले चैप्टर में एरिस्टोटल बोलते हैं एपिक पोइट्री, ट्रेजेडी, कॉमेडी ये सभी मोड्स है इमिटेशन के। एरिस्टोटल बोलते हैं कि इमिटेशन में भी डिफरेंसेस है। जो आर्ट है वो डिफ़र करता है 3 वेज में, एक तो मीडियम में, दूसरा ऑब्जेक्ट में और तीसरा मैनर में। मीडियम में कैसे, लाइक हाउ दे इमिटेट, और ऑब्जेक्ट्स में व्हाट दे इमिटेट, और मैनर में कि वेज क्या है इमिटेशन के, वे ऑफ इमिटेशन। इमिटेशन
लिंक करता है पोइट्री को विद अदर फाइन आर्ट्स। और यहाँ पे भी हमारे को प्लेटो का कॉन्ट्रास्ट देखने को मिलता है, जहाँ पर वो लिंक करते हैं पोइट्री को पेंटिंग से, और जबकि जो एरिस्टोटल है वो कंपेयर करते हैं पोइट्री को म्यूज़िक के साथ। एरिस्टोटल के अकॉर्डिंग जो इमिटेशन के टाइप्स हैं वो 3 टाइप्स के हैं। लाइक पोइट कैन इमिटेट पीपल, कैसे? एज दे वर, जहाँ पे थोड़ा सा पास्ट पे एम्फेसाइज करा है, और दूसरा प्रेजेंट में कि एज दे आर, और तीसरा एज दे आउट टू बी। ये थोड़ा आइडियल है कि ऐसा होना चाहिए इंसान को। ये एरिस्टोटल के अकॉर्डिंग इमिटेशन के टाइप्स है, एज दे वर, एज दे आर एंड एज दे आउट टू बी। उसके बाद जो इम्पॉर्टेंट टर्म है पोइटिक्स में वो है ट्रेजेडी। एरिस्टोटल कंसिडर्स ट्रेजेडी द हाईएस्ट पोइटिक फॉर्म इन पोइटिक्स। एरिस्टोटल के अकॉर्डिंग अगर हम ट्रेजेडी की डेफिनेशन को देखें तो कहते हैं कि ट्रेजेडी इमिटेशन है एक्शन का, या फिर वो कॉपी है, रिप्रेजेंटेशन है एक्शन का। तो एक्शन को उन्होंने और थोड़ा डिस्क्राइब करा है। वो कहते हैं एक्शन कैसा है? सीरियस है, कंप्लीट है, ऑफ अ सर्टन मैग्नीट्यूड। उन्होंने उसे और ज़्यादा थोड़ा सा एक्सप्लेन करा है, लाइक इन अ ब्यूटिफाइड लैंग्वेज विद एम्बेलिशमेंट्स, जिसको कैसे प्रेजेंट किया गया है? थ्रू एक्शन which evokes pity and fear, which further leading to catharsis of these emotions. Catharsis एक important term है पोइटिक्स में, जो हम आगे डिटेल में देखेंगे, बट इन शॉर्ट कैथारसिस का मतलब होता है कि प्यूरिफिकेशन, जो आपके इमोशंस है वो बहुत ज़्यादा प्योरिटी के साथ निकल रहे हैं। तो इन शॉर्ट एरिस्टोटल की डेफिनेशन को हम 2 पार्ट्स में अंडरस्टैंड करते हैं। सबसे पहले ही डिस्क्राइब्स इट एज इमिटेशन, दूसरा ही टॉक्स अबाउट फंक्शनल एंड इमोशनल इम्पैक्ट, लाइक वही डर, थोड़ा सीरियसनेस। तो फंक्शन क्या है ट्रेजेडी के? सिमिलरली टू इवोक पिटी एंड फियर, causing catharsis of these emotions, means purification of these emotions. अब बात करते हैं ट्रेजेडी के 6 फॉर्मेटिव एलिमेंट्स के बारे में। तो सबसे पहला है प्लॉट, जिसे हम मिथॉस भी कहते हैं। प्लॉट मीन्स स्ट्रक्चर ऑफ इवेंट्स। तो जिस स्टोरी का प्लॉट अच्छा होगा विच मीन्स वो स्टोरी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगी, और जिस स्टोरी का प्लॉट अच्छा नहीं होगा वो उतनी अच्छा साउंड भी नहीं करती है। तो एरिस्टोटल कहते हैं प्लॉट को द फर्स्ट प्रिंसिपल एंड सोल ऑफ ट्रेजेडी। उन्होंने ऐसा डायरेक्टली तो नहीं कहा, बट इनडायरेक्टली उनके वर्क में हमारे को ये देखने को मिलता है। ही कॉल्स प्लॉट द आर्के एंड द साइक ऑफ ट्रेजेडी। एरिस्टोटल फिर कंपेयर करते हैं ट्रेजेडी को टू अ लिविंग ऑर्गेनिज्म, और उनका मानना है कि प्लॉट इज़ लाइक द स्केलेटन गिविंग इट शेप। तो जैसे ह्यूमन बॉडी में जो स्केलेटन होता है वो एक बॉडी को शेप स्ट्रक्चर देता है, वैसे जो प्लॉट है वो स्टोरी को भी शेप और स्ट्रक्चर देता है। And Aristotle's plot isn't just a story, it's a structured arrangement of actions. और एरिस्टोटल के अकॉर्डिंग जो पोएट है, he is the maker of plots. अब प्लॉट की जो रिक्वायरमेंट्स हैं, सबसे पहला तो एक्शन शुड बी कंप्लीट। एक्शन आधा अधूरा नहीं होना चाहिए, वो पूरा का पूरा कंप्लीट होना चाहिए। और दूसरा यूनिटी विच हैज़ बिगिनिंग, मिडल एंड एंड। और तीसरा लॉजिकल कनेक्शन, इनके पीछे एक लॉजिकल कनेक्शन होना चाहिए। ऐसा नहीं कि शुरू में कुछ स्टोरी चल रही है और बीच में कहीं और ही चले गए और लास्ट में कुछ और ही हो गया। तो देयर शुड बी लॉजिकल कनेक्शन बिगिनिंग, मिडल एंड एंड में। और एरिस्टोटल प्लॉट को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं देन कैरेक्टर्स। वो इसीलिए क्योंकि प्लॉट डिराइव्स एक्शन, और जो कैरेक्टर्स होते हैं वो सिर्फ उसे इनेक्ट करते हैं। दैट इज़ वाई एरिस्टोटल के अकॉर्डिंग प्लॉट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन करेक्टर। दूसरा जो एलिमेंट है वो है करेक्टर, जिसे हम इथॉस कहते हैं। मीन्स ट्रेट ऑफ पर्सन, विच कुड बी गुड, बैड, वर्च्यूज हो गए पर्सन के। तो वट एवर काइंड एंड टाइप ऑफ पर्सन इज, वो है करेक्टर। थर्ड वन इज थॉट, जिसे हम डायनॉ कहते हैं, विच मीन्स इंटेलेक्चुअल कंटेंट। फोर्थ वन इज डिक्शन, मीन्स लेक्सिस, लैंग्वेज कैसी है, स्टाइल क्या होगा। फिफ्थ एलिमेंट है सॉन्ग, मिलोज, मेलोडी, म्यूजिकल एलिमेंट्स। और लास्ट है स्पेक्टेकल, मीन्स ऑप्सिस, जो हम विजुअली हम देख रहे हैं, विजुअल एस्पेक्ट हो गया। फॉर इंस्टेंस स्टेजिंग। अब एरिस्टोटल के अकॉर्डिंग एक आइडियल ट्रेजिक हीरो कैसा होना चाहिए, तो उसके भी कुछ फीचर्स है। जैसे सबसे पहला है हाई स्टैचर। एरिस्टोटल कहते हैं ट्रेजिक हीरो शुड बी अ पर्सन ऑफ हाई स्टेटस। जैसे किंग और प्रिंस होते हैं वैसे ही एक हाई स्टेटस का वो पर्सन होना चाहिए। दूसरा, वो थोड़ा गुडनेस इंक्लाइंड होना चाहिए। तीसरा, नॉट एक्सट्रीम्स,
इसका मतलब है कि ना ही वो ज़्यादा अच्छा होना चाहिए ना ही वो ज़्यादा बुरा होना चाहिए। और उसके बाद है ट्रेजिक फ्लॉज, जिसे हम हमाशा भी कहते हैं, और विच लीड्स टू डाउनफॉल। तो इसका मतलब है कि जो हीरो का डाउनफॉल होगा, इट इज़ नॉट बिकॉज ऑफ मॉरल डेप्राविटी, कि हीरो करप्टेड है या कुछ भी ऐसा नहीं, बट बिकॉज ऑफ एन एरर ऑफ जजमेंट, या इट्स लाइक मिसिंग द मार्क, कि हीरो का जो गोल है वो उसको अचीव करने में फेल हो गया। तो जो ये सारा कॉम्बिनेशन है, इट ब्रिंग्स डाउनफॉल। कॉम्बिनेशन क्या? सबसे पहले तो ट्रेजिक फ्लॉ, जिसे हम हमाशा कहते हैं, रिवर्सल, जिसे हम पेरिपिटाया कहते हैं, और उसके बाद रिकग्निशन मीन्स एनेग्नोसिस। ये सब जो कॉम्बिनेशन है हीरो के डाउनफॉल का कॉज है। ऑफन द हीरो गेट्स इनसाइट एट द प्लेस एंड। तीसरा जो इम्पोर्टेंट टर्म है पोइटिक्स में वो है हमाशा, विच मीन्स ट्रेजिक फ्लॉ। तो सबसे पहले अगर हम इसके मीनिंग को देखें तो हमाशा का मतलब होता है मिसिंग द मार्क, मतलब हीरो का डाउनफॉल ड्यू टू एन एरर इन जजमेंट, नॉट बिकॉज दे आर एविल, बिकॉज ऑफ एरर ऑफ जजमेंट, जो कहीं से भी आ सकता है, लाइक इग्नोरेंस ऑफ फैक्ट्स, हेस्टी केयरलेस व्यू, या फिर एंगर और पैशन। जो हीरो का मेन गोल था वो उसको अचीव करने में फेल हो जाता है, एंड विच कुड स्टेम फ्रॉम इग्नोरेंस, एंगर, पैशन, इन सब चीज़ों से। तो इसी को हम हमाशा कहते हैं। और एरिस्टोटल कहते हैं फॉल कम्स फ्रॉम नॉट डेप्राविटी, मीन्स करप्शन से नहीं, हीरो करप्टेड नहीं है, बट सम एरर ऑफ जजमेंट। एंड लास्ट वन इज कैथारसिस। कैथारसिस का मतलब होता है प्रोसेस ऑफ रिलीजिंग स्ट्रॉन्ग इमोशंस थ्रू आर्ट। ये कॉन्ट्रोवर्शियल टर्म भी है, इट इज़ यूज्ड ओनली वंस इन पोइटिक, बट इसका जो मतलब है वो अलग अलग इंटरप्रेटेड हुआ है। जो बेसिकली 3 मेन इंटरप्रिटेशंस है इसकी। सबसे पहला पर्गेशन, लाइक मेडिसिन पर्जिंग इमोशंस, या होम्योपैथेटिक लाइक क्योर्स लाइक। दूसरा है प्योरिफिकेशन, क्लिंजनिंग इमोशंस, कि जो इमोशंस है, जो भी पिटी, फियर, ये सब इमोशंस है, उनको स्ट्रांगली रिलीज़ करना। और थर्ड वन इज़ क्लैरिफिकेशन, ट्रेजेडी रिजॉल्व्स कॉन्ट्राडिक्टरी इमोशंस। कॉन्ट्राडिक्टरी कैसे? कि एक तो पिटी एंड फियर है, दूसरा कैसा है? पीस एंड ट्रैंक्विलिटी। तो दिस इज़ ऑल अबाउट पोइटिक्स एंड जो इम्पॉर्टेंट टर्म्स है पोइटिक्स में। आई होप ये वीडियो आपके लिए फ्रूटफुल रही होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।